खबरनामे में खुशामदीद। और यहाँ सबसे पहले आपको बताएंगे कि पीके के वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी की नामजदगी के साथ ही उनके खिलाफ अर्जा सराई शुरू कर दी गई है। मीडिया और मुखालिफ बयानिए में वज़ीर आला को दहशतगर्द बनाने की कोशिश की गई। 9 मई कोर कमांडर हाउस हमले के वक्त सुहेल खान लाहौर में मौजूद नहीं थे। सुहेल खान के खिलाफ झूठा बयानिया गढ़ा जा रहा है। रेडियो पाकिस्तान पर हमले के हवाले से कमीशन कायम करने का भी ऐलान किया गया है। पेशावर के सीटीडी थाने में शॉर्ट सर्किट के बाइस धमाका हुआ। एक अहलकार शहीद हो गया, 2 जख्मी हुए। धमाके से इमारत के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर सईद का कहना है कि थाने में मौजूद बारूदी मवाद में शॉर्ट सर्किट से धमाका हुआ। हमले के कोई शवाहिद नहीं मिले। थाने में 3 सीटीडी एहलकार थे, जिनमें से एक शहीद जबकि 2 जख्मी हुए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट से बारूदी मवाद में हुआ। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने एडिशनल आईजी सीटीडी से 5 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। धमाके में शहीद सीटीडी एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। जी देखिए, आज सुबह हमें इत्तला मिली है कि यहाँ पर जो सिटी हमारा पुलिस स्टेशन है कोर कब्रिस्तान एरिया जनरल कैंट का, उसके अंदर जो है कोई धमाके की और फायरिंग की आवाज़ आई है। मौके पे तमाम ऑफिसर्स और हमारी तमाम मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं सारे यहाँ पर पहुँच गए। और जब हमने इसको वेरीफाई किया तो अंदर कोर्ट में अभी तक जो इब्तदाई तौर पर लग रहा है वो यही है कि कोर्ट के अंदर कोई बारूदी मवाद है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके अंदर धमाका हो, इससे इमारत का कुछ हिस्सा मुलज़िम हुआ है। और इसके अंदर जो मुलज़मान थे उनको फौरी तौर भी एवैक्यूएट कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर 3 जो हैं सीडी के एहलकार थे, उनमें से 2 जख्मी हुए और एक की अभी इत्तला मिली है कि उसकी शहादत हो गई है और वो जख्मी हुए और 4 जो मुलज़मान थे उनको यहाँ से एवैक्यूएट कर दिया गया है। अभी फायर ब्रिगेड और बाकी तमाम यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बीडी क्लियरेंस कर रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं और क्लियरेंस के बाद इसके अंदर मजीद इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या सही क्या। तो हमारा बेसिकली जो सीडी का मेन कारण है, इसके अंदर हम लोगों की ज़्यादातर जो है वो डिस्पोजल साइट है और कुछ इंटरोगेशन की डिजाइन आते हैं। आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तौसी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 4 या उससे जायद अफराद की अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। हर किस्म के असले की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। इश्तियार अंगेज बयान, नफरत आमीज याफ्ता या फ़िरका वाराना मवाद की अशात और तकसीम पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाएगी। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजों, तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही पर मामूर अफसरान और एहलकार और अदालतें इस पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 8 नवंबर से आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। बाकू में विक्ट्री डे की तकरीबात में शिरकत करेंगे। आज़रबाईजान की क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी होगा। आगे बढ़ेंगे। मज़ीद आपको बताएंगे दौरे के हवाले से, जहां नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल तुर्किया रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तुर्क हम मनसब की दावत पर दौरा कर रहे हैं। इसहाक़ डार दौरा तुर्किया में गज़ा सिफारती आमल इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में 8 बड़ी मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कि अवाम की खिदमत मेरा मिशन है। माजी में वोट लेने वालों ने इलाके में तरक्की का कोई मनसूबा नहीं दिया। नारोवाल में तालीम, सेहत और तरक्की के मनसूबे दिए। जफरवाल में भी तरक्की के मनसूबे शुरू कर रहे हैं। जमहूरियत की मजबूती के लिए बल्दियाती इदारे नागुज़ीर हैं। PTI दौर के हुकूमत में बल्दियाती इदारों को बंद कर दिया गया। हमने अदालतों में बल्दियाती इदारों की बहाली की जंग लड़ी है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी दिल की तकलीफ के बाइस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी की तबीयत अब बेहतर है।
वो आराम कर रहे हैं। करीबी साथियों और पार्टी रहनुमा आवाम से दुआ की अपील भी की गई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़िश्ता साल नून लीग छोड़कर नई सियासी जमात की बुनियाद रखी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेट कर दी गई है। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का पाक अमरीका माशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। वर्जीनिया में पाक अमरीका बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि अमरीकी मार्केट के मुताबिक कारोबारी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। मजबूत तिजारती रवाबित पाक अमरीका ताल्लुकात की पायदार बुनियाद हैं। सिफारतकारी मौक़े पैदा करती है। मौक़े से फ़ायदा उठाना कारोबारी बरादरी का काम है। यूँ आपको बताएंगे, सरहद पार दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों और अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ जामा हिकमत अमली पर कौमी इत्तेफ़ाक़ की राय मौजूद है। अवाम अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सीज़ की दहशत गर्दी से बाखूबी वाकिफ़ हैं। अफ़गान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़े बंदी का शिकार है। 4 साल गुजरने के बावजूद अफ़गान तालिबान आलमी बरादरी से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रहे हैं। एतमाद की बुनियाद सिर्फ अमली इक़दामात से कायम हो सकती है। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को अफ़गान तालिबान तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वज़ारत इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गान सरज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफ़गान फ़रीक के दावे पर पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर तहवील पेश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफ़गानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे अफगानियों के इनखला के हवाले से पाकिस्तान से अब तक 8,28,000 से ज़ायद अफगान पनाह गुज़ीर वतन वापस जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर से 401 कानूनी और 2,314 गैर कानूनी अफराद की वतन वापसी हुई है। इस्लामाबाद से 19, पंजाब से 450 अफगान शहरी गुज़िश्ता रोज़ वापस भेजे गए। दीगर सूबों से 25,392 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ट्रांजिट पॉइंट से गुज़िश्ता रोज़ 19 अफगान शहरी डिपोर्ट हुए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर शिकस्त खुर्दा मोदी की खामोशी पर पूरा हिंदुस्तान सीखपा हो गया। अमरीकी सदर के पाकिस्तान के हक में बयानात पर अपोजिशन जमातों की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बुज़दिल इंसान है जिसके पास कोई विजन नहीं। नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो बताएं कि अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात झूठ पर मबनी हैं। मोदी इस बात को झुटला नहीं सकता कि इसने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनियत कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे मार गिराए गए। इस पर नरेंद्र मोदी की खामोशी से तस्लीम करती है। मोदी की बुज़दिली की वजह से पूरे भारत की इज्जत दांव पर लग चुकी है। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। ये सच्चाई है और मैं चैलेंज देता हूँ कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है, किसी भी मीटिंग में कह दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। प्रधानमंत्री क्यों डर रहे हैं? ऐसा क्या खौफ है उनको डोनाल्ड ट्रंप का? यह डरपोक प्रधानमंत्री की निशानी है क्योंकि सारे देश की इज्जत और सम्मान दांव पर लगा है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे जनरल ऑफिसर कमांडिंग गवादर डिवीजन की गवादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के होनहार तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। GOC का कहना है कि यही नौजवान पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल के मेमार हैं। यहाँ के तलबा बैनुल-अक़वामी मयार की तकनीकी तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम के साथ दयानतदारी, खुलूस नीयत के साथ मेहनत ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है।
पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन बासलाहियत नौजवानों से जुड़ा हुआ है जो अपनी कामयाबी के साथ वतन की तरक्की का अज़्म रखते हैं। पीपल्स पार्टी शोबे खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर की जेर सदारत जरदारी हाउस इस्लामाबाद में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तंजीम साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। फरियाल तालपुर की खैबर पख्तूनख्वा भर में वार्ड सतह पर तंजीम साजी को जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। कहा पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तमाम अहदेदारान और कारकुनान यकजहती और नए अज़्म के साथ काम करें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की उम्मीदों का महराब सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। मज़ीद आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन और कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान ज़री ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान ज़री ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ। SIFC ज़री शोबे में तरक्की और जिद्दत के लिए कोशा है। हाइब्रिड डिबे जबकि लाइफ स्टॉक की अफजाइश और फीड फॉर्मुलेशन में ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। सर्टिफिकेशन मार्केट तक रसाई तकनीकी ताउन के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक हुआ है। अमीर जमात इस्लामी भी ई चालान से नाउमीद हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची में एक अच्छा काम नहीं किया। ये क्या ड्रामा है, सड़कें ठीक नहीं है और महंगे ई चालान किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट है नहीं और ई चालान हज़ारों में आ रहे हैं। 400 बसें लाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। टाउन को काम करने से रोका गया। सिटी वार्डन को इस्तेमाल करके काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कब्जे की सियासत जारी है। गांव और देहात पर कब्जे के बाद शहरों पर कब्जा कर लिया गया। तालीम खैरात नहीं, ये हमारे बच्चों का हक है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि तर्जुमान से हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। कहती हैं जमात इस्लामी की टाउन चेयरमैन के कब्जों की कोशिश नाकाम होने पर हाफिज साहब को मेयर कराची से चिढ़ हो गई है। इन्हें दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी लाहक हो चुकी है। जमात इस्लामी की मुनाफिकत पर मबनी सियासत का असल चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। ये लोग पुरानी कैसेट की तरह हर बार वही बात दोहराते रहेंगे, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में डॉक्टर फारूक सत्तार का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कि ई चालान कराची वालों को लूटने का नया धंधा है। शहर तबाहाल, सड़कें खस्ता, मगर अब्दुल्ला अपनी ही मस्ती में मसरूफ। ई चालान के नाम पर शहरियों का इस्तेसाल बंद किया जाए। कराची के शहरी बदहाली और लूट मार के खिलाफ सरापा एहतजाज है। जुल्म का सिलसिला बंद ना हुआ तो शाहराह फैसल पर धरना देंगे। 60 लाख मोटरसाइकिल सवार शाहराह फैसल पर बैठेंगे। ई चालान सिस्टम शहरियों पर बोझ बन गया। कराची के अवाम टैक्स देते हैं मगर सहूलतों से महरूम है। और अब बात करेंगे कराची चिड़ियाघर के हवाले से। यहाँ आपको बताएंगे अदालत के हुक्म पर वाइल्ड लाइफ कमेटी का कराची चिड़ियाघर का तफसीली दौरा किया गया। कमेटी ने रानो रीछ समेत तमाम जानवरों की जिस्मानी और जहनी सेहत का जायजा लिया। KMC के मुताबिक चीफ कंजर्वेटर जावेद मोहर की सरबराही में कमेटी ने मुख्तलिफ पिंजरों का मुआयना किया। कमेटी को जानवरों की खुराक, सफाई, वेटरनरी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। वेटरनरी सपोर्ट और सफाई के बेहतर इंतजामात ने जानवरों की फलाह पर मस्बत असर डाला। कमेटी ने जानवरों के निगहदाश्त के निज़ाम में मजीद बेहतरी के लिए सिफारिशात भी पेश की हैं। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे अमेरिकी फौज ने कैरेबियन समंदर में एक कश्ती पर फजाई हमला किया। सदर ट्रंप के अहकामात पर बैनुल-अक़वामी पानियों में कार्रवाई की गई। ड्रग माफिया की कश्ती मंशियात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही थी। हमले में 3 अफराद हलाक हुए। अमेरिकी वॉर मिनिस्टर ने कहा है कि गिरोह दहशतगर्दी में मुलव्वस अमेरिका में मंशियात फैला रहा है। आलमी सतह पर मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी भी करवाई गई। अमेरिकी फौज के मजीद इकदाम की पेशबंदी भी की गई। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। इसराइली सीज फायर की खिलाफ वर्जी जहां गजा सिटी में ड्रोन हमला हुआ है। खान यूनिस रफा में रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि जंगबंदी के बाद मजमूई तादाद 236 हो गई। सिहूनी फौज ने जनूबी लिबनान में फ़ज़ाई कार्रवाई की। लिबनान में एक गाड़ी पर मिसाइल, जबकि हमले में 4 लिबनानी शहीद हुए। हमास ने इमदादी सामान छीनने की अमरीकी इल्ज़ाम को भी मुस्तरद किया है। सूडान के शहर अल-फाशिर में फौज और RSF की लड़ाई जारी है। लड़ाई से हलाकतों की तादाद 1500 से जायद हो गई। दारुल फौर के अल-फाशिर पर बाकी फोर्सेस ने चंद दिन पहले कब्जा किया। बड़े पैमाने पर कत्लेआम और शहरियों की हलाकतें हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2 लाख से जायद अफराद अल-फाशिर से नकल मकानी कर गए हैं। इक़्तिदार पर कब्जे के लिए सूडानी फौज और RSF की लड़ाई 2023 में शुरू हुई। खाना जंगी से अब तक 1.5 लाख से जायद अफराद हलाक हुए। आलमी बरादरी ने अमन की कोशिशों के लिए अपील की है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे मैक्सिको से। आपको बताएंगे कि अफसोसनाक ये खबर है कि मैक्सिको में शॉपिंग स्टोर में आग लगी, जिसके नतीजे में 23 अफराद हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी बताए गए हैं। हलाक शुदगान में बच्चे भी शामिल हैं। आग उस वक्त भड़की जब लोग खरीदारी में मसरूफ थे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। तहकीकात अब भी जारी हैं। आग लगने की असल वजह अब तक मालूम ना हो सकी। फ्रांसिक मेडिकल सर्विसेज के मुताबिक ज़्यादातर अमवात जहरीली गैसों की फैलने की वजह से हुई। इब्तदाई इत्तलात में बरक़ी खराबी को सबब करार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लंदन में ट्रेन पर चाकू हमले के हवाले से। आपको बताते चलें, इस पे 10 अफराद जख्मी हुए। 9 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कई मुसाफिर टॉयलेट में छुपे। वाक़या डॉनकास्टर से लंदन जाने वाली ट्रेन में पेश आया। 2 चाकू बरदार मुलजिमान ने स्टेशन से रवाना होते ही हमला किया। पुलिस ने कैम्ब्रिज शायर में ट्रेन रोक कर मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। तहकीकात जारी है। सितादे दहशतगर्दी फोर्स भी इसमें शामिल है। यहाँ आपको बताएंगे लियाकताबाद में गैर कानूनी परिंदा बाजार अवाम के लिए अज़ब बन गया है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल का मेन गेट बंद, ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। लियाकताबाद करीमाबाद से 10 नंबर जाने वाले मेन रोड पर गैर कानूनी परिंदा बाजार की वजह से जहां इतराफ के इलाके में रिहाइश पजीर अफराद की जिंदगी अजीरन हो गई है, लियाकताबाद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के मेन गेट भी बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से अस्पताल आने वाले मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। शरीफाबाद थाने के मोबाइल भी अस्पताल के गेट पर मौजूद है और दरवाजे के तरफ परिंदा बाजार भी आबोताब के साथ जारी है। लियाकताबाद गैर कानूनी परिंदा बाजार के अक्सबंदी के दौरान शरीफाबाद थाने की पुलिस कैमरामैन को अक्सबंदी से रोकते रहे और उनकी कोशिश थी कि गैर कानूनी परिंदा बाजार में पुलिस के नकलो हरकत की अक्सबंदी न की जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि गैर कानूनी परिंदा बाजार से इंक्रोचमेंट समेत इलाका इंतजामिया और पुलिस को मुबैना तौर पर भारी नजराना मिलता है। सभी है यहाँ पे। अभी ये जो लेके गए ना, खर्चा पानी लेके छोड़ देंगे, यही करेंगे। लोग अपनी डीलिंग में, बार्गेनिंग में लगे रहते हैं। हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, पीछे एम्बुलेंस है, इमरजेंसी है, वो लोग नहीं देखते। बाकी इसके बारे में ये गलत है, रास्ते ये चीज़ गलत है। इनको चाहिए कि ना आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना नहीं हो। जैसे गाड़ी ये अपना बेचने वाले अपनी साइड में होकर बेचे, अपना भी कारोबार करें, रोज़गार करें। मकसद कहने का ये है
लूटने वाले हैं जितने भी आते हैं। मार्केट गरीब आता है गरीब कमाने के लिए, उसको भी नहीं छोड़ते, 2 रोज की रोटी भी नहीं कमाने देते। इधर ये है ही ऐसे हैं बस, जिसकी वजह से इस गैर कानूनी परिंदा बाजार को हटाने के लिए ठोस इकदाम नहीं किए जाते। कैमरामैन अयान खान के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। पाकिस्तान मैरीटाइम इंटरनेशनल एक्सपो की तैयारियां इख्तितामी मराहिल में दाखिल है। 4 रोज़ा नुमाइश में कितने ममालिक हिस्सा ले रहे हैं, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मुज़म्मिल यासीन से। जी बिल्कुल, देखिए जी, पाइमेक 2025 दूसरा एडिशन कराची एक्सपो सेंटर में जो ये बाकायदा तौर पर ये मेला सजेगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। इसके अंदर 44 के करीब ममालिक जो है यहाँ पे बाकायदा तौर पर हिस्सा लेंगे, जिसके अंदर अगर ममालिक की बात की जाए कौन कौन से ममालिक इसमें हिस्सा लेंगे, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और दीगर ममालिक यहाँ पे शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है एक तिजारती लिहाज से ये बहुत अच्छी एक्सपो होगी जो कि 3 से 6 नवंबर के दरमियान जारी रहेगी। 4 नवंबर को जो बाकायदा तौर पर VIP मूवमेंट होगी, इसके अंदर बाकायदा तौर पर जो है तकरीबन ये पूरे एक्सपो सेंटर कराची में लगाई जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। और अगर कि हम बात करते हैं पाइमेक के बारे में, पाइमेक है कि ये दरअसल पाकिस्तान मैरीटाइम इंटरनेशनल एक्सपो है जो आलमी सतह पर यहाँ पे मुनक्किद की जाएगी। इसका जो पहला एडिशन है 2023 में कामयाब रहा था, अब ये दूसरा एडिशन है जो मुनक्किद किया जा रहा है। इसकी भी कामयाबी के लिए पाकिस्तान नेवी जो खासी उम्मीद है। और जो गुज़िश्ता जब ये एक्सपो लगाई गई थी, ये एग्जीबिशन लगाई गई थी, तो इसमें भी काफ़ी बेहतर नताइज मिले थे पाकिस्तान नेवी को। इसके अंदर जो है प्राइवेट भी जो कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ बैरून मुल्क से आए हुए जो कंपनीज़ हैं वो भी यहाँ पे स्टॉल्स लगाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे जब ब्रीफिंग दी गई थी कमांडर कराची फैसल अब्बासी की जानिब से, तो यही बताया गया था कि आधे बिलियन के करीब जो यहाँ पे MOU साइन हुए थे। इस बार भी जब ये एग्जीबिशन स्टार्ट होगी तो इसमें भी ये तवक्को की जा रही है कि ये मईशत के लिए पाकिस्तान की बेहतर साबित होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे बड़ी तादाद में भारी भरकम रकम में जो बाकायदा तौर पे MOU साइन होंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए एक मस्बत बात है। और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के मस्बत इमेज के लिए एक बेहतर चीज़ साबित होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है बाकायदा तौर पे जो तैयारियां हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। कल सुबह जो है बाकायदा तौर पे इसका इफ्तिताह होगा। इफ्तिताह होने के बाद फिर जो है बाकायदा तौर पर इसके साथ जो 3 से 6 नवंबर यानी पीर से जुमेरात के दरमियान ये नुमाइश जारी रहेगी। सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे की इसकी औकातकार हैं। 3 नवंबर को जो बाकायदा तौर पर ये कल जब ये एक्सपो होगी तो इसके अंदर VIP मूवमेंट्स होंगी। इसके साथ साथ 4 नवंबर से 6 नवंबर जो है बाकायदा तौर पर प्राइवेट मीडिया को भी अलाउ किया जाएगा। वो 6 नवंबर को जो आम शहरी है वो यहाँ पे आ सकते हैं, अपना ओरिजिनल ID कार्ड लेकर आएँ, लेकिन ID कार्ड उनका एक्सपायर्ड ना हो। एक दूसरी बात ये है कि उनके ID कार्ड पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद ना हो। यहाँ पे अपना ID कार्ड लेकर आएंगे, वो अपना बाकायदा तौर पे गेट पास बनवाएंगे, जिसके बाद उनको शिरकत के जो यहाँ पे शरीक यहाँ पे अंदर जाने की जो है इजाज़त होगी। जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल यासीन। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि I8 में शहरी का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद का मामला मुकदमा दर्ज है। यहाँ आपको बता रहे हैं कि मुकदमा 788 समेत मुतादिद दफात के तहत दर्ज किया गया। नामालूम मुलजिम ने पुलिस पार्टी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। यहाँ आपको बताएंगे I8 में शहरी का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद का वाकया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यहाँ आपको बताएंगे पुलिस एहलकार ने बमुश्किल जान बचाई, हमला आवर फरार होने में कामयाब। FIR का मतन सामने आ गया। आपको बताएंगे मुलजिम ने मौके पर सरकारी वायरलेस साइट छीनकर एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया। I8 में शहरी का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बताएंगे कि मुकदमा 788 समेत मुतादिद दफात के तहत दर्ज किए गए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे में आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, आज़ाद, बाखबर और ज़िम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी माशरे की बुनियाद है। सहाफ़ी हक़ाइक़ तक आवाम की रसाई को मुमकिन बनाते हैं और सच्चाई के अलमबरदार होते हैं। पेशे वराना फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान इनके खिलाफ तशद्दुद, धमकी या इंतकाम पर मबनी जराइम दरअसल आज़ादी इजहार पर हमला है। हुकूमत पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ियों को महफूज माहौल फराहम करने
करने के लिए पुरअज़्म है। मजीद बात करेंगे आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। आपको बताएंगे आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर इस्तिस्ना के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं आज़ाद मीडिया के लिए महफूज माहौल पैदा करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। सिंध पहला सूबा है जहाँ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का जामे कानून नाफिज है। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट अमली और मौसर किरदार अदा कर रहा है। सहाफ़ियों पर हमलों की में मुलव्वस अनासर को हरगिज़ रियायत नहीं दी जाएगी। नफरत अंगेज मुहिमात और ऑनलाइन हरासानी को रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली बना रहे हैं। कराची के शहरियों को एक और रिलीफ मिल गया। नई डिज़ाइन की नंबर प्लेट की तारीख में 31 दिसंबर तक की तौसीह कर दी गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुताबिक 31 दिसंबर तक सिंध के शहरी बगैर बायोमेट्रिक अपने नाम पर गाड़ी और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। 1 जनवरी 2026 के बाद नए डिज़ाइन की नंबर प्लेट ना होने पर जुर्माना होगा। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।